आपने अपना बिजनेस स्टक रहने के लिए शुरू नहीं किया था। आपने अपनी नौकरी इसलिए नहीं छोड़ी कि आप एक ग्लोरीफाइड एम्प्लॉय बन जाएं। और आपने बड़ी घंटे रोज प्रॉब्लम्स फायर फाइटिंग करने का सपना बिल्कुल नहीं देखा था, सिर्फ सरवाइव करने के लिए। लेकिन सच ये है, ज्यादातर बिजनेस अंदर से टूटे हुए हैं, यहां तक कि वो भी जो बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं। वे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कम कमा रहे हैं, और धीरे धीरे अंदर से टूट रहे हैं। अगर आप इस केओस से थक चुके हैं, अगर आपका बैंक बैलेंस आपकी मेहनत से मेल नहीं खाता, और अगर आपने कभी सोचा है मेरा डिजर्व्ड प्रॉफिट कहां है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए बनी है। इस ऑडियो बुक में आप 70 प्रॉफिट सीक्रेट्स डिस्कवर करेंगे जो आपको केओस से आजाद कर सकते हैं और सस्टेनेबल वेल्थ अनलॉक कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि ओल्ड स्कूल सर्वाइवल थिंकिंग से प्रॉफिट ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे शिफ्ट करें। हम माइंडसेट अपग्रेड्स, मनी प्रिंसिपल्स और डिसीजन मेकिंग रूल्स एक्सप्लोर करेंगे जो इंडिया के सबसे एलीट एंटरप्रेन्योर्स इस्तेमाल करते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आप अपने बिजनेस को फिर से ऐसा बनाएंगे जो आपकी सेवा करे, आपको गुलाम ना बनाए। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको पूरी प्रेजेंस के साथ सुनना होगा। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक एक्टिवेशन है। आपका दिमाग बढ़ी हुई गति को संभाल सकता है। बेझिझक एक डाश पंच गुने या 2 गुने स्पीड पर सुने, लेकिन मल्टीटास्क ना करें, स्किप ना करें, आधे में ना रुकें। अधूरा सुनना मतलब अधूरे रिजल्ट्स। कम से कम 2 बार री लिसन करें, क्योंकि सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन रेपिटेशन में रहता है। हाय, आई एम डॉक्टर समीर कुनकोलियकर, फाउंडर ऑफ प्रॉफिट 365 कोचिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी। एक एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट को एक सोच बना चुका है। मैं बिलीव करता हूं कि हर बिजनेस ओनर एक इंडस्ट्री लीडर बन सकता है। इस ऑडियो बुक में आपको मिलेगा वो माइंडसेट जो आपका बिजनेस 10 गुना ग्रो करेगा, सिस्टम के साथ, विजन के साथ। कुछ साल पहले मैं एक 40 साल पुराना लेगेसी बिजनेस चला रहा था। उसकी रेपुटेशन थी, लेकिन शांति नहीं थी। रोज सेल्स होती थी, टीमें थीं, ग्राहक थे, फिर भी मेरी जिंदगी तनाव के एक एंडलेस लूप जैसी लगती थी। कोई सिस्टम्स नहीं थे, कोई समय नहीं, बस नॉन स्टॉप फायर फाइटिंग। हर दिन कैओस था, बिल्स, डिलेज, पैसे कहां गए इसके बारे में सवाल। मैं ड्रेन्ड था। फिर कुछ बदला। मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मेरे बिजनेस और जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने अपने बिजनेस को इमोशन पर चलाना बैंड कर दिया और प्रॉफिट थिंकिंग पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। मैंने प्रूवन सिस्टम्स, कोचिंग फ्रेमवर्क्स और ऑटोमेशन का उपयोग करके फाउंडेशन को स्क्रैच से रिबिल्ड किया। उस फैसले ने सिर्फ मेरी कंपनी को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, इसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। ऑपरेशंस में फंसे रहने से लेकर दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के लिए गाइड बनने तक, उनकी अपनी ट्रैप्स से बचने में मदद करना। आज मैं पूरे भारत में एंटरप्रेन्योर्स को कोच और मेंटर करता हूं, उन्हें सेल्फ ऑपरेटिंग अल्ट्रा प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बनाने में मदद करता हूं। आइए कुछ ऐसा क्लैरिफाई करें जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते। प्रॉफिट लेफ्ट ओवर नहीं है, प्रॉफिट पर्पस है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो आप एक्सपेंसेस के बाद कमाते हैं। यह सही सोच, समझदार फैसलों और गहरी सेवा का परिणाम है। यह आपको रिइन्वेस्ट करने, अपनी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने, मन की शांति पाने और एक इंपैक्ट बनाने की अनुमति देता है। कंसिस्टेंट, विजिबल और स्केलेबल प्रॉफिट के बिना आप बिजनेस नहीं बना रहे हैं, आप एक महंगी स्ट्रेसफुल नौकरी बना रहे हैं। कई एंटरप्रेन्योर्स खतरनाक मिथ्स के जाल में फंस जाते हैं। कुछ मानते हैं कि उन्हें पहले ग्रो करना चाहिए और प्रॉफिट के बारे में बाद में चिंता करनी चाहिए। लेकिन प्रॉफिट के बिना ग्रोथ तो बस तेजी से ब्लीडिंग है। दूसरे प्रॉफिट का पीछा करने में गिल्टी महसूस करते हैं, सोचते हैं कि यह उन्हें ग्रीडी बनाता है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देंगे तो आप डेस्परेट हो जाएंगे, जनरस नहीं। कुछ सोचते हैं कि प्रॉफिट सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए है, लेकिन आप जितने छोटे होंगे प्रॉफिट उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैं यहां सेवा करने के लिए हूं, कमाने के लिए नहीं। यह सुंदर है, लेकिन याद रखें, सरप्लस के बिना सेवा सफरिंग है। आप एक खाली कप से नहीं उदेल सकते। प्रॉफिट सुनिश्चित करता है कि आप बिना बर्नआउट हुए सेवा करें। आइए अपने बिजनेस को एक बल्टी के रूप में कल्पना करें। आप लगातार पानी डालते रहते हैं, सेल्स, एनर्जी, एफर्ट, लेकिन बल्टी में छेद हैं। आप कितना भी डालें वह कभी नहीं भरती। वह आपका बिजनेस है बिना प्रॉफिट थिंकिंग के। आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अभी भी खाली, थाके हुए और अनरिवॉर्डेड महसूस करते हैं। जब तक आप लीक
मिसिंग प्रॉफिट सिस्टम को ठीक नहीं करते, आप बस ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। आखिरकार या तो आप बर्नआउट हो जाते हैं या हार मान लेते हैं। यहां कुछ हार्श रियलिटीज हैं। आशा सयाज भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के पास क्लियर प्रॉफिट स्ट्रैटेजी नहीं है। 5 छोटे से ज्यादा वीकली प्रॉफिट ट्रैक नहीं करते। 27% से ज्यादा रिटर्न्स पर क्लैरिटी के बिना ब्लाइंडली रीइन्वेस्ट करते हैं। केवल 3% खुद को कंसिस्टेंटली पे करते हैं। और ज्यादातर को अपनी रियल प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं पता। ये इंस्ट्रूमेंट्स के बिना हवाई जहाज उड़ाने जैसा है, ब्लाइंड फोल्डेड। प्रॉफिट एक सरप्राइज नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक डिजाइन, एक कॉन्शियस डिसीजन। अगर आप इसे इंटेंशनली डिजाइन नहीं करते हैं तो ये आखिरकार टूट जाएगा। एक ट्रू प्रॉफिट सिस्टम में स्मार्ट प्राइसिंग, ऑपरेशनल क्लैरिटी, थॉटफुल डिसीजन मेकिंग और रूथलेस सिंप्लीफिकेशन शामिल है। यहां एक पावरफुल फिलॉसफी है जिसे आगे बढ़ाना है। प्रॉफिट फर्स्ट, प्रॉफिट फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है? प्रॉफिट फर्स्ट का मतलब है कि आपका बिजनेस आपको पहले पे करता है, आखिरी में नहीं। आप पूरी मशीन नहीं बनाते और यह देखने के लिए इंतजार नहीं करते कि आपके लिए कुछ बचा है या नहीं। आप खुद को एंटरप्रेन्योर के रूप में प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रॉफिट फॉर ऑल का मतलब है कि आपका बिजनेस इतना अबंडेंट हो जाता है कि वह आपकी टीम को सपोर्ट करता है, आपके ग्राहकों को गहराई से सेवा देता है, आपके परिवार को अपलिफ्ट करता है और समाज में जेनरसली कंट्रीब्यूट करता है। ये सेल्फिश नहीं है, ये स्मार्ट और सस्टेनेबल है। एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं एक रिजल्ट प्रोड्यूसिंग मशीन बना रहा हूं या एक टाइम वेस्टिंग ट्रेडमिल? क्या मैं प्रॉफिट को ऑक्सीजन की तरह मानता हूं, इसेंशियल और नॉन निगोशिएबल, या एक आफ्टर थॉट की तरह? क्या मैं स्केल के लिए बिल्ड कर रहा हूं या सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा हूं? अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पहला गेटवे है। आपको वह बिजनेस नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वह बिजनेस मिलता है जिसे आप डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जो सचमुच काम करता है, प्रॉफिट से शुरू करें, ग्रीड के रूप में नहीं, एक नंबर के रूप में नहीं, बल्कि एक माइंडसेट के रूप में, एक फिलॉसफी, एक सिस्टम। अगले चैप्टर में हम प्रॉफिट के लिए आपके दिमाग को रिवायर करने में गहराई से जाएंगे, क्योंकि एक बार जब आपकी सोच बदल जाती है तो आपकी इनकम, एनर्जी और इंपैक्ट भी बदल जाते हैं। नोट्स लें। इस यात्रा को आपको कैओस से क्लैरिटी से कॉन्शियस वेल्थ की ओर ले जाने दी। चैप्टर 2, द प्रॉफिट ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ विनर्स थिंक डिफरेंटली। आपका बिजनेस आपकी सोच के स्टार से आगे कभी नहीं बढ़ेगा। आइए एक दर्दनाक सच्चाई से शुरू करें। ज्यादातर उद्यमी अभी भी अपने बिजनेस को ऑपरेटर माइंडसेट पर चला रहे हैं। वे एग्जीक्यूशन में फांसे हुए हैं, एलिवेशन में नहीं। लेकिन उद्यमियों की एक नई नस्ल उभार रही है, प्रॉफिट आर्किटेक्ट। वे अपने बिजनेस को एक मशीन की तरह डिजाइन करते हैं। वे सिस्टम्स में सोचते हैं, टास्क्स में नहीं। वे आजादी का पीछा करते हैं, ज्यादा व्यस्तता का नहीं। वे बिजनेस पर काम करते हैं, उसमें नहीं। ये परिवर्तन टूल्स बदलने या और लोगों को किराए पर लेने से शुरू नहीं होता। ये आपकी सोच को अपग्रेड करने से शुरू होता है, क्योंकि अगर आपका दिमाग फायर फाइटिंग के लूप में फंसा हुआ है तो कोई भी हस्टल आपको प्रॉफिट तक नहीं ले जा सकता। इस चैप्टर में आप 5 प्रमुख थिंकिंग ट्रैप्स डिस्कवर करेंगे जो चुपचाप ग्रोथ को सबोटाज करती हैं। आपको एक प्रॉफिट आर्किटेक्ट के माइंडसेट की स्टेप बाय स्टेप समझ भी मिलेगी। कोई ऐसा जो सिर्फ बिजनेस नहीं चलाता बल्कि उसे आजादी और प्रॉफिट के लिए इंजीनियर करता है। अनलर्न और रीलर्न करने के लिए तैयार हो जाइए। ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक मिरर है। आइए शुरू करते हैं। सबसे खतरनाक ट्रैप्स में से एक जिसमें उद्यमी फैंस जाते हैं, वह यह विश्वास है कि केवल मैं ही इसे सही कर सकता हूं। ये नोबल लगता है, समर्पण जैसा, लेकिन असल में ये उद्यमी को कंपनी में सबसे बड़ा बॉटलनेक बना देता है। जब हर फैसला और हर ऑपरेशन आप पर निर्भर करता है तो आपने बिजनेस नहीं बनाया है, आपने एक जेल बनाया है। ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप दूसरों को एम्पावर करते हैं। पुणे का एक रिटेलर जो 4 साल से 50 लाख रुपए पर अटका हुआ था, उसने सिस्टम्स बनाना छोड़ना और अपनी टीम पर भरोसा करना शुरू करने के बाद एक ब्रेक थ्रू देखा। 9 महीनों में उसका रेवेन्यू 1 दाना 2 करोड़ तक पहुंच गया और उसने 17 साल में अपनी पहली असली छुट्टी ली। एक और भ्रम जो क्षमता को मारता है, अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा। ये हसल कल्चर का झूठ है। सच ये है, हर एफर्ट बराबर नहीं होता। केवल स्ट्रेटेजिक एफर्ट ही एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देता है। एक हैमस्टर को व्हील पर दौड़ते हुए कल्पना करें। ज्यादातर उद्यमी ऐसे ही काम करते हैं।
वे व्यस्त, थके हुए, बर्नट आउट होते हैं, लेकिन कहीं नहीं जा रहे होते। अध्ययनों से पता चलता है कि आपके काम का 20% आपके 80% रिजल्ट्स की ओर ले जाता है। कुंजी उस 22% पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना है। तीर्था ट्रैप ये विश्वास है कि प्रॉफिट बाद के लिए है। कई बिजनेस मालिक सर्वाइवल मोड में रहते हैं, सोचते हैं कि वे अगले साल एक और प्रोजेक्ट के बाद या बिजनेस बढ़ने के बाद प्रॉफिट पर ध्यान देंगे, लेकिन देरी सपनों को मार देती है। प्रॉफिट को पहले दिन से ही डिजाइन किया जाना चाहिए। आपको ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा क्लैरिटी, डिसिप्लिन और इंटेंट की जरूरत है। यहां तक कि अपनी वर्तमान इनकम का 10% बचाना भी आपकी ट्रेजेक्टरी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अभी शुरू करें, छोटा शुरू करें, लेकिन शुरू करें। चौथा भ्रम यह है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट हसल एंड सैक्रिफाइस। हालांकि सैक्रिफाइस और हसल यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं, वे अंतिम लक्ष्य नहीं हैं। सच्चे उद्यमी कैओस से नहीं, क्लैरिटी से निर्माण करते हैं। वे सेल्फ वर्किंग बिजनेसेस बनाने के लिए सिस्टम्स, ऑटोमेशन और अवेयरनेस का उपयोग करते हैं। आप एक मशीन नहीं हैं, आप एक क्रिएटर हैं। समझदारी से निर्माण करें, एंडलेसली नहीं। अंत में कई उद्यमी मानते हैं कि कोई और उतना परवाह नहीं करेगा जितना मैं करता हूं, जबकि यह सच है कि आपका पैशन यूनिक है। लक्ष्य खुद के क्लोन्स ढूंढना नहीं है। असली जीत ऐसे सिस्टम्स बनाना है जो दूसरों को परवाह करने में मदद करें। साउथ गोवा के एक फ्रोजन फूड डिस्ट्रीब्यूटर ने यह कोड क्रैक किया। दैनिक टीम हडल्स, क्लियर एसओपीज और परफॉर्मेंस को गेमिफाई करके उसकी टीम प्रोएक्टिव हो गई। एक भी नया कर्मचारी किराए पर लिए बिना उसका रेवेन्यू 30% बढ़ गया। एक प्रॉफिट आर्किटेक्ट का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। वे रोज खुद से दोहराते हैं, मैं डिजाइन करता हूं, मैं ड्रिफ्ट नहीं करता। मैं डेलीगेट करता हूं, मैं ड्राउन नहीं करता। मैं विजन से ऑपरेट करता हूं, अर्जेंसी से नहीं। मैं स्ट्रेस से ज्यादा सिस्टम्स को प्राथमिकता देता हूं। मैं एक ऐसा बिजनेस बनाता हूं जो मेरे जीवन की सेवा करता है, यूज कंज्यूम नहीं करता। जो बिजनेस इस माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं और हर हफ्ते 7 वाइटल केपीआईज, जिनमें रेवेन्यू, प्रॉफिट परसेंट, रिपीट परचेस रेट, प्रोडक्टिविटी, ओनर आवर्स, कस्टमर डिलाइट और इनोवेशन शामिल हैं, ट्रैक करते हैं, वे केवल 2 सालों में तेजी से बढ़ते हैं। तो आप स्टक रहने से प्रॉफिट आर्किटेक्ट कैसे बनते हैं? जो सचमुच मायने रखता है, यूज ट्रैक करना शुरू करें। अपने सबसे रिपीटेड टास्क्स को डॉक्यूमेंट करें और उनके चरण और सिस्टम्स बनाना शुरू करें। अपनी एनर्जी का ऑडिट करें, पता करें कि क्या आपको ड्रेन करता है और क्या रिजल्ट्स देता है। एक वर्कर की तरह काम करना बैंड करें और एक डिजाइनर की तरह सोचना शुरू करें। जूम आउट करें, स्मार्ट बने, सस्टेनेबली ग्रो करें। इस पार विचर करें, क्या आप डिजाइन से बढ़ रहे हैं या डिफॉल्ट से? क्या आप एक बिजनेस बना रहे हैं या बर्नआउट बना रहे हैं? ये चैप्टर आपकी वेकअप कॉल बने, इसे फिर से चलें। अपनी सबसे बड़ी रियलाइजेशंस को जर्नल करें। शिफ्ट करने के लिए एक क्लियर इंटेंशन बनाएं, क्योंकि आप कभी भी सिर्फ एक ऑपरेटर बनने के लिए नहीं थे, आप एक आर्किटेक्ट बनने के लिए पैदा हुए थे, प्रॉफिट के, पर्पस के और पीस के। अगले चैप्टर में हम द 7 मनी इल्यूजन्स में गहराई से जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि पैसे के बारे में आपके विश्वास ही आपके स्टक रहने का कारण कैसे हो सकते हैं। ज्यादा ब्रेक थ्रूज के लिए तैयार हो जाइए। चैप्टर 3, The 7 Money Illusions, Why Most Entrepreneurs Stay Broke। पैसा झूठ नहीं बोलता, लेकिन पैसे के बारे में आपके विश्वास अक्सर झूठ बोलते हैं। इस ऑडियो बुक के सबसे आई ओपनिंग चैप्टर्स में से एक में आपका स्वागत है। अगर आप वह पैसा नहीं कमा रहे हैं जो आप चाहते हैं, अगर आपकी इनकम इनकंसिस्टेंट है, अगर आपको अपनी बैलेंस शीट देखते हुए चिंता महसूस होती है, तो इसकी वजह यह हो सकती है कि आप इन 7 मनी इल्यूजन्स में से एक या ज्यादा में फांसे हुए हैं। ये भ्रम सच्चाई जैसे लगते हैं, लेकिन ग्रोथ, शांति और सच्ची दौलत के साइलेंट किलर्स हैं। इस चैप्टर में आप सबसे आम मनी मिथ्स को अनकवर करेंगे जो बिजनेस मालिकों को स्टक रखते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरणों और प्रैक्टिकल शिफ्ट्स के माध्यम से आप कैश फ्लो फियर से फाइनेंशियल कमांड की ओर बढ़ेंगे। आप यह भी डिस्कवर करेंगे कि प्रॉफिट को समझना सेल्स का पीछा करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, और सच्ची अबंडेंस के लिए अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी को रिवायर करना कैसे शुरू करें। इल्यूजन 1, सेल्स इक्वल्स प्रॉफिट। ये शायद सबसे खतरनाक भ्रम है। सिर्फ इसलिए कि आपका टॉप लाइन रेवेन्यू हाई है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका बॉटम लाइन प्रॉफिट हेल्थी है। एक बिजनेस 10 करोड़ रुपए साल की सेल्स कर सकता है और फिर भी कर्ज में डूबा हो सकता है। मुंबई के एक स्टार्टअप का मामला लें जिसने 1 करोड़ 5 लाख की एनुअल सेल्स हासिल की, लेकिन खुद को हर महीने 3 लाख का नुकसान झेलते हुए पाया। इसके मूल कारण थे अत्यधिक डिस्काउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल की कमी और बहुत तेजी से बहुत ज्यादा लोगों को किराए पर लेना। यहां सबक सरल है।
अगर आप अपने मार्जिन्स को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो आप एक वेल्थ इंजन नहीं बना रहे हैं, आप एक वैनिटी मशीन बना रहे हैं। इल्यूजन 2, ग्रोथ विल सॉल्व एवरीथिंग। कई उद्यमी मानते हैं कि अगर वे सिर्फ बड़े हो जाएंगे तो उनकी सभी समस्याएं गायब हो जाएंगी, लेकिन सच ये है प्रॉफिट के बिना ग्रोथ एक लीकिंग बकेट में और पानी डालने जैसा है। ये कुछ भी थिक नहीं करता, ये सिर्फ मेस को बड़ा बनाता है। ये बिना किसी दिशा के तेजी से उड़ते हुए एक रॉकेट जैसा है। स्केलिंग से पहले आपको पहले सिस्टम को थिक करना होगा। केओस को स्केल करने से केवल बर्नआउट और ब्रेकडाउन होता है। इल्यूजन 3, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। यह पुरानी धारणा वास्तव में एक मिसक्वोट है। वास्तविक कहावत है, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। पैसा खुद न्यूट्रल है, ये सिर्फ आपको एम्पलीफाइड करता है। चेन्नई की एक बिजनेस वुमन ने बताया कि कैसे उसकी माइंडसेट बदल गई जब उसने प्रॉफिट को उसके द्वारा दिए गए मूल्य के लिए ग्रेटिट्यूड के रूप में मानना शुरू किया। उसकी इनकम 3 गुना हो गई और समाज को वापस देने की उसकी क्षमता भी। इल्यूजन 4, मोर कस्टमर्स मीन्स मोर इनकम। जरूरी नहीं, ज्यादा ग्राहकों को सेवा देने से हमेशा ज्यादा इनकम नहीं होती, खासकर अगर वे ग्राहक प्रॉफिटेबल नहीं हैं। असली रहस्य सही ग्राहकों को आकर्षित करने में निहित है। वास्तव में सड लॉयल बायर्स जो आपको अच्छी तरह से पे करते हैं और आपके समय का सम्मान करते हैं, एक हाजर प्राइस सेंसिटिव डिमांडिंग ग्राहकों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। खुद से पूछिए, मेरे सबसे प्रॉफिटेबल ग्राहक कौन हैं और मैं उन्हें और गहराई से सेवा कैसे दे सकता हूं। इल्यूजन 5, इफ आई हायर मोर पीपल आई ग्रो फास्टर। ये भ्रम ब्लोटेड टीम्स और ऑपरेशनल केओस की ओरे ले जाता है। ज्यादा लोगों को किराए पर लेने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, क्लैरिटी नहीं। ग्रोथ नंबर्स से नहीं आती, बल्कि अलाइंड, वेल ट्रेन्ड और अकाउंटेबल टीम मेंबर्स से आती है। वास्तव में कई हाई प्रॉफिट कंपनियां 10 से कम टीम मेंबर्स के साथ कुशलता से ऑपरेट करती हैं, सिर्फ इसलिए कि हर व्यक्ति प्रशिक्षित, सशक्त और सिस्टमाइज्ड है। इल्यूजन 6, आई विल री इन्वेस्ट प्रॉफिट समडे व्हेन आई हैव मोर। ये भ्रम फाइनेंशियल डिसिप्लिन को स्थगित करता है। सच्ची दौलत सरप्लस से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजन से बनती है। यहां तक कि अगर आप 100 रुपए से शुरू कर रहे हैं तो आज ही प्रॉफिट फर्स्ट प्रिंसिपल शुरू करें। 10% प्रॉफिट के रूप में अलग रखें। जो बचा है वह नहीं, बल्कि शुरुआत में ही एक मसल की तरह आपकी वेल्थ डिसिप्लिन पोस्टपोनमेंट से नहीं, ट्रेनिंग से बढ़ती है। इल्यूजन 7, माई इंडस्ट्री डजंट अलाउ हाई प्रॉफिट्स। कई उद्यमी कम मार्जिन के लिए अपने इंडस्ट्री को दोषी ठहराते हैं, लेकिन हर इंडस्ट्री में 1% खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो दूसरों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे होते हैं। उन्हें क्या अलग बनाता है? उनकी माइंडसेट, उनकी इनोवेशन और उनकी पोजीशनिंग। गोवा में एक फ्रोजन स्नैक्स बिजनेस ने अपने मॉडल को बल्क होलसेल से रिटेल रेडी टू कुक पैक्स में बदल दिया। इस सिंपल शिफ्ट ने प्रति की उनके प्रॉफिट को दोगुना कर दिया, ग्राहक का विश्वास जीता और नए टेरिटोरीज में उनके ब्रांड का विस्तार किया। ब्रेक द इल्यूजन्स। स्कैरसिटी से सरप्लस में शिफ्ट करने के लिए आपको इन इल्यूजन्स को छोड़ना होगा। ईगो के लिए रेवेन्यू का पीछा करना बैंड करें और अपने बिजनेस को सस्टेनेबल कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए डिजाइन करना शुरू करें। सही लोगों को सेवा दें, पैसे को अपना एलाई बनाएं। जो आप रखते हैं यूज ट्रैक करें, न कि सिर्फ जो आप कमाते हैं। अब इस चैप्टर को रोकें, गहराई से रिफ्लेक्ट करें। आपकी सोच में कौन से भ्रम मौजूद हैं, उन्हें जर्नल करें। फिर इस हफ्ते एक बोल्ड फाइनेंशियल मूव करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, सच्चाई के करीब जाने के लिए और भ्रम से दूर रहने के लिए। चैप्टर 4, द प्रॉफिट सिस्टम्स ब्लूप्रिंट, हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस दैट वर्क्स विदाउट यू। बिजनेस चलाने के दो तरीके हैं, या तो आप बिजनेस के लिए काम करते हैं या बिजनेस आपके लिए काम करता है। इस ऑडियो बुक के सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल चैप्टर्स में से एक में आपका स्वागत है। यहीं से जादू शुरू होता है, जहां आप एक ओवरवेल्म्ड ऑपरेटर से एक विजनरी बिजनेस आर्किटेक्ट बनते हैं। एक ऐसा लीडर जो सिस्टम्स बनाता है, सिर्फ समस्याएं हल नहीं करता। इस चैप्टर में हम उन सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स में गहराई से उतारते हैं जो बिजनेस को मालिक के रोजाना के इन्वॉल्वमेंट के बिना स्केल करते हैं। आप उन 5 एसेंशियल सिस्टम्स को अनकवर करेंगे जो स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स को सिस्टमाइज्ड प्रॉफिटेबल ब्रांड से अलग करते हैं। हम रियल वर्ल्ड केस स्टडीज भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको इन सिस्टम्स को अपने बिजनेस में आज ही इंस्टॉल करना शुरू करने के लिए मेंटल क्लैरिटी देंगे। आइए सबसे आम ट्रैप को समझकर शुरू करें, द ऑपरेटर्स ट्रैप। यह वह जगह है जहां ज्यादातर उद्यमी फैंस जाते हैं। वे सेल्स कॉल्स करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, टीम मेंबर्स हायर करते हैं,
कस्टमर कंप्लेंट संभलते हैं और यहां तक कि इनवॉइसेस भी प्रिंट करते हैं। हर फंक्शन उनसे शुरू होता है और उन पर ही खत्म होता है। नातीजातन उनका बिजनेस एक नेवर एंडिंग ट्रेडमिल में बदल जाता है। वे थाके हुए होते हैं, हमेशा किनारे पर रहते हैं और महसूस करते हैं कि वे एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकते बिना चीजें बिगड़े। यहां एक फाउंडेशन ट्रूथ है, अगर आपका बिजनेस आप पर निर्भर करता है तो आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास नौकरी है। आपको फाउंडर या सीईओ कहा जा सकता है, लेकिन अगर आपके बिजनेस को रोजाना काम करने के लिए आपकी जरूरत है तो आपने अभी तक बिजनेस नहीं बनाया है, आपने एक केज बनाया है। एक ऐसा जो बाहर से आजादी जैसा दिखता है लेकिन अंदर से प्रिजन जैसा लगता है। एक मास्टर शेफ की कल्पना करें जो अपनी रेसिपीज को डॉक्यूमेंट करने या किसी स्टाफ को ट्रेन करने से इनकार करता है। वह ब्रिलियंट हो सकता है लेकिन वह हमेशा के लिए रसोई में फंसा रहेगा। अब एक शेफ की कल्पना करें जो एक रेसिपी सिस्टम बनाता है। वह दूसरों को ट्रेन कर सकता है, स्केल कर सकता है और यहां तक कि फ्रैंचाइज भी कर सकता है। यही सिस्टम्स की शक्ति है। अब आइए उन 5 कोर सिस्टम्स को तोड़े जिन्हें हर बिजनेस को चॉस से बचने और कंपाउंडिंग प्रॉफिट बनाने के लिए इंस्टॉल करना चाहिए। सबसे पहले लीड जनरेशन सिस्टम। यह सिस्टम आपकी रोजाना की मैनुअल पुश के बिना क्वालिफाइड लीड्स लाता है। उदाहरण के लिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने इंस्टाग्राम पर वैल्यूएबल रील्स पोस्ट करने और व्हाट्सएप ऑटोमेशन के साथ एक सिंपल स्ट्रेटजी लागू की। कुछ ही हफ्तों में यूजर रोजाना बारी अपॉइंटमेंट्स मिलने लगे, पेड एड्स पर एक भी रुपया खर्च किए बिना। अगला है सेल्स कन्वर्जन सिस्टम। एक प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर्ड सेल्स प्रोसेस बिजनेस ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की तरह है। एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो कन्वर्जन्स के साथ संघर्ष कर रहा था, उसने 5 स्टेप कॉल स्ट्रक्चर अपनाया। 7 दिनों के भीतर उसकी क्लोजिंग रेट दोगुनी हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सेल्स प्रोसेस रेप्लिकेबल, मेजरेबल और कोचेबल हो गई। तीसरा है डिलीवरी एंड ऑपरेशन सिस्टम। इसमें कंसिस्टेंट डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एसओपीज, चेकलिस्ट्स और विजुअल ट्रैकर्स शामिल हैं। कई लोग डरते हैं कि सिस्टम्स क्रिएटिविटी को मार देंगे, लेकिन इसका विपरीत सच है। जब ऑपरेशन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं तो उद्यमी इनोवेट करने, लीड करने और वैल्यू बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। फिर आता है प्रॉफिट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कैश फ्लोज का प्रबंधन करना, प्रॉफिट फर्स्ट प्रिंसिपल्स इंस्टॉल करना और डैशबोर्ड्स को रोजाना रिव्यू करना शामिल है। एक पावरफुल रूल, पहले प्रॉफिट पे करें फिर एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि जो पहले पे किया जाता है यूज प्रायोरिटाइज किया जाता है। अंत में टीम सिस्टम। ज्यादातर बिजनेसेस टैलेंट की कमी के कारण नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी के कारण विफल होते हैं। जब हर टीम मेंबर की एक भूमिका होती है, क्लियर केपीआईज होते हैं और यूज अकाउंटेबल ठहराया जाता है तो जादू होता है। याद रखें, अगर आपकी टीम मालिकों की तरह नहीं सोचती तो सिस्टम टूटा हुआ है। यहाँ एक पावरफुल केस स्टडी है। गोवा में एक 40 साल पुराना फूड बिजनेस केओस में डूबा हुआ था। सब कुछ मैनुअल था। फाउंडर रोजाना 17 घंटे काम कर रहा था, थका हुआ था। इन 5 सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के बाद उसने अपने काम के घंटे 60% कम कर दिए, प्रॉफिट 2.5 गुना बढ़ा दिया और 18 महीनों के भीतर 3 नए बाजारों में प्रवेश किया। और सबसे अच्छी बात, यूज अपना फैमिली टाइम और हेल्थ वापस मिल गई। यहां सीक्रेट है, सिस्टम स्केल बनाते हैं। एक ट्रू बिजनेस आर्किटेक्ट लॉन्ग टर्म सोचता है। वे बिजनेस को एक मशीन की तरह बनाते हैं जो काम करती है, सुधार करती है और कमाती है, उनके लगातार प्रयास के बिना भी। इस फाउंडेशन ट्रूथ को याद रखें, आप अपने लक्ष्यों के स्टार तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम्स के स्टार तक गिरते हैं। इसका मतलब है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं तब तक मायने नहीं रखेंगी जब तक आपके ऑपरेशंस उनका समर्थन नहीं कर सकते। तो आपका अगला कदम क्या है? इस चैप्टर को फिर से सुने, उस एक सिस्टम को पहचानें जो आपके पास मिसिंग है, यूज चुनें, फोकस करें, इसे इस महीने बनाएं। एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश ना करें। सिस्टम बाय सिस्टम आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म होगा। अगले चैप्टर में हम 10 गुना प्रॉफिट माइंडसेट एक्सप्लोर करेंगे। भारत के शीर्ष प्रॉफिट लीडर्स कैसे सोचते हैं, काम करते हैं और बढ़ते हैं। अपने इनर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने का समय आ गया है। आपका प्रॉफिट ब्रेक थ्रू बस कुछ ही कदम दूर है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग प्रॉफिट, चैप्टर 5। चैप्टर 5, द 10x प्रॉफिट माइंडसेट, हाउ टू थिंक लाइक एन अल्ट्रा प्रॉफिटेबल एंटरप्रेन्योर। आपका बिजनेस आपकी सोच की सीमाओं से आगे कभी नहीं बढ़ेगा। यह चैप्टर आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट है। अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ बिजनेसेस एफर्टलेसली क्यों बढ़ते हैं जबकि दूसरे सर्वाइवल मोड में फांसे रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं,
ये कैपिटल तक पहुंच, कर्मचारियों की संख्या या यहां तक कि भगिया के बारे में नहीं है। असली डिफरेंशिएटर माइंडसेट है, और सिर्फ कोई माइंडसेट नहीं बल्कि एक 10 गुना प्रॉफिट माइंडसेट। ज्यादातर बिजनेस मालिक मेंटल फ्रेमवर्क्स के भीतर काम करते हैं जो उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। वे अनजाने में अपनी खुद की ग्रोथ पर छत लगा देते हैं। अगर आप सर्वाइवल के लिए कंडीशनड माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बस इतना ही करेगा जिससे काम चले। लेकिन अगर आप एक्सपैंड करते हैं, अपनी थिंकिंग को एम्ब्रेस प्रॉफिटेबिलिटी और स्केल करने के लिए, आप क्रिएट कर सकते हैं ब्रेक थ्रूज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने दें। सबसे पहले आपको उन सामान्य मेंटल ब्लॉक्स को पहचानना होगा जो उद्यमियों को परेशान करते हैं, खासकर भारतीय बिजनेस लैंडस्केप में। कई लोग ऐसी बातें कहते हैं, मैं हायर करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, या मुझे सब कुछ खुद करना चाहिए। ये विचार डर और स्कैर्सिटी से उत्पन्न होते हैं। दूसरे मानते हैं कि प्रॉफिट बाद में आता है एक्सपेंसेस के बाद, या कि सिस्टम्स सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए हैं। ये विश्वास ऐसे मिथ्स हैं जो आपको छोटे और फायर फाइटिंग के एंडलेस लूप में फंसे रखते हैं। अपने दिमाग को एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कल्पना करें। अगर ये आउटडेटेड एप्स, मॉलवेयर और बग्स से भरा है तो ये अक्सर क्रैश होगा, धीमा चलेगा और एनर्जी ड्रेन करेगा। इसी तरह आउटडेटेड थिंकिंग आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को धीमा कर देता है। अपनी माइंडसेट को अपग्रेड करना नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जैसा है। सब कुछ तेजी से, सुविधाजनक रूप से और ज्यादा क्लैरिटी के साथ चलता है। तो हम इस दासेक्स माइंडसेट को कैसे इंस्टॉल करते हैं? पहला कदम है अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करना। इसका मतलब है एक हसलर से एक बिजनेस आर्किटेक्ट बनना। केवल सर्विसेज देने से खुद को मार्केट लीडर के रूप में पोजीशन करना। समस्याओं पर प्रतिक्रिया देने से स्ट्रैटेजिकली अन सिस्टम्स को डिजाइन करना जो उन्हें रोकते हैं। आइडेंटिटी में ये बदलाव ही आपकी टीम को लीड करने, ग्राहकों के साथ बातचीत करने और अपनी ग्रोथ की योजना बनाने के तरीके को बदल देगा। दूसरा कदम है अपनी बिलीफ कैपेसिटी का विस्तार करना। खुद से पूछें, क्या आप सचमुच मानते हैं कि प्रति माह 1 करोड़ कमाना संभव है? ज्यादातर लोग अपने शब्दों से हाँ कहते हैं, लेकिन अपने दिलों से ना। आपकी इनकम कभी भी आपके विश्वासों से आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि बड़ा पैसा केवल दूसरों के लिए है, तो वह विश्वास सबकॉन्शियसली आपके प्रयासों को सबोटाज करेगा। 10x माइंडसेट खुद को बड़ा सोचने की अनुमति देकर शुरू होता है। तीसरा कदम ग्रोथ का माहौल बनाना है। आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप खुद को घेरते हैं। अगर आप उन हलकों में हैं जो शिकायत करते हैं, छोटा खेलते हैं और जोखिम से बचते हैं, तो वह आपकी सोच को आकार देगा। लेकिन अगर आप खुद को महत्वाकांक्षी उद्यमियों से घेरते हैं, ग्रोथ फोकस्ड कम्युनिटीज, कोचिंग प्रोग्राम्स और मास्टरमाइंड्स में शामिल होते हैं, तो आपकी सोच खिंच जाएगी। आपका बिजनेस इसका पालन करेगा। मुझे एक वास्तविक उदाहरण साझा करने दें। पुणे का एक फ्रीलांसर 50,000 रुपए प्रति माह पर अटका हुआ था। उसके पास टैलेंट था, लेकिन वह ओवरवर्क्ड, अंडरपेड और ओवरवेल्म्ड था। उसने एक प्रॉफिट थिंकिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया। 6 महीनों के भीतर उसने सिर्फ एक व्यक्ति को किराए पर लिया, अपनी डिलीवरी को सिस्टमाइज्ड किया और उसकी इनकम 2.2 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच गई, कम स्ट्रेस और ज्यादा आजादी के साथ। क्या बदला? उसकी टैलेंट नहीं, बाजार नहीं, बस उसकी माइंडसेट। यहां एक पावरफुल सच्चाई है, आप बिजनेस नहीं बढ़ाते, आप व्यक्ति को बढ़ाते हैं। व्यक्ति बिजनेस बढ़ाता है और वह व्यक्ति आप हैं। तो इस चैप्टर के लिए आपकी इंस्ट्रक्शन यहां है। इसे फिर से सुने, बस आगे ना बढ़ें, रुकें और रिफ्लेक्ट करें। अपने शीर्ष 3 माइंडसेट ब्लॉक्स को जर्नल करें, फिर अपनी नई अपग्रेडेड आइडेंटिटी को लिखें। यह एक एक्सरसाइज आपके बिजनेस की ट्रेजेक्टरी को हमेशा के लिए बढ़ा सकती है। द 10x प्रॉफिट माइंडसेट कोई चल नहीं है, ये हाइप नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है जो सब कुछ अनलॉक करता है। स्ट्रैटेजी, सिस्टम, स्केलिंग और अंततः सस्टेनेबल सक्सेस। ये आपका शिफ्ट है, ये आपका पल है। आइए अपने इनर गेम को अपग्रेड करें, क्योंकि आपके बिजनेस का अगला स्टार आपकी माइंडसेट के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है। चैप्टर 6, मल्टीप्लाई प्रॉफिट्स विदाउट वर्किंग हार्डर, द पावर ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लायर्स। स्मार्ट ग्रोथ ज्यादा करने के बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है जो सचमुच मल्टीप्लाई करता है। इस पूरी यात्रा में सबसे पावरफुल रेवलेशंस में से एक में आपका स्वागत है। ये एहसास की प्रॉफिट के लिए दाढ़, दबाव या खुद को किनारे तक धकेलने की जरूरत नहीं है, इसे पर्सपेक्टिव की जरूरत है। इस चैप्टर में हम परंपरागत ज्यादा सेल्स, ज्यादा पैसा ट्रैप से आगे बढ़ते हैं। आप डिस्कवर करेंगे कि सच्ची प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके द्वारा की गई हर एक एक्शन के परिणामों को बुद्धिमानी से मल्टीप्लाई करने के बारे में है।
अपने दिन में और घंटे जोड़े बिना। आइए जानें कि आप क्या सीखने वाले हैं। आप समझेंगे कि आपके बिजनेस में पहले से मौजूद 5 इनविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लायर्स को कैसे अनलॉक किया जाए, जो साढ़े नजर में छिपे हैं। आप उन उद्यमियों की वास्तविक कहानियां सुनेंगे जिन्होंने इन विचारों को लागू किया और अपने फाइनेंशियल आउटकम्स को रेडिकली बदल दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप के साथ चैलेंज, जो आपको क्लैरिटी के साथ इन लेवर्स को एक्टिवेट करने में मदद करेगा। लेकिन पहले आइए एक ऐसे मिथ को तोड़ें जो चुपचाप छोटे बिजनेसेस को नष्ट कर रहा है। दर्शकों से हमें बताया गया है, अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा करना होगा। लेकिन यह माइंडसेट फ्लॉड है। यह बर्नआउट बनाता है, दौलत नहीं। ज्यादा कड़ी मेहनत करना ज्यादा देर तक तेजी से अस्थायी परिणाम दे सकता है, लेकिन यह सस्टेनेबल नहीं है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, यह स्केलेबल नहीं है। सच यह है, प्रॉफिट आपके प्रयास के अंत में पुरस्कार नहीं है। ये 5 प्रमुख क्षेत्रों में रोजाना किए गए बुद्धिमान फैसलों का परिणाम है। हम उन्हें प्रॉफिट मल्टीप्लायर्स कहते हैं। आइए उनमें से प्रत्येक को गहराई से समझते हैं। पहला मल्टीप्लायर आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। इसके बारे में सोचें। हर ग्राहक जो आप पर पहले से भरोसा करता है एक सुनहरा अवसर है। अगर कोई एक आइटम खरीद रहा है तो क्या होगा अगर आप एक कॉम्बो, एक बंडल या एक अपग्रेड ऑफर कर सकें, सेल्सी होकर नहीं बल्कि ईमानदारी से ज्यादा वैल्यू देकर। हमने जिस एक लोकल फूड बिजनेस के साथ काम किया, उसने एक सिंपल 50 रुपए साइड डिश ऑफर जोड़ा, कुछ आसान और स्वादिष्ट। रातों रात उनकी दैनिक सेल्स 8% बढ़ गए। क्यों? क्योंकि ग्राहकों को लगा कि उन्हें बेहतर एक्सपीरियंस मिल रहा है और बिजनेस ने ज्यादा ग्राहकों को प्राप्त किए बिना ज्यादा पैसा कमाया। अब कल्पना करें कि अगर आप इस सिद्धांत को अपने द्वारा पेश किए जाने वाले हर प्रोडक्ट या सर्विस पर लागू करते हैं तो क्या होगा। दूसरा मल्टीप्लायर कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू है। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स ये गलती करते हैं कि वे लगातार नए कस्टमर्स की तलाश करते हैं, लेकिन असली खजाना उन लोगों को पोषित करने में निहित है जो आपके पास पहले से हैं। एक नए खरीदार को हासिल करने में एक मौजूदा खरीदार को फिर से बेचने की तुलना में 5 गुना ज्यादा खर्च होता है। एक व्हाट्सएप रिएक्टिवेशन कैंपेन, एक लॉयल्टी बोनस या यहां तक कि एक फेस्टिव मैसेज भी एक और परचेज को बढ़ावा दे सकता है। हमने जिस एक रिटेलर को सलाह दी, उसने अगली विजिट के लिए एक सिंपल थैंक यू कूपन जोड़ा और सिर्फ 3 हफ्तों में रिपीट विजिट्स 30,000 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
रिटेंशन क्लेवर होने के बारे में नहीं है, ये केयरिंग होने के बारे में है। अब आइए एक गेम चेंजर की बात करें, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ये कॉस्ट कटिंग के बारे में नहीं है, ये कॉस्ट स्ट्रीमलाइनिंग के बारे में है। हमने देखा है कि बिजनेस पैकेजिंग, डिलीवरी इनएफिशिएंसीज, मैनुअल एरर्स या ओवर स्टाफिंग में पैसा बहाते हैं। लेकिन सिर्फ एक बदलाव जैसे बल्क बाइंग या ऑर्डर ट्रैकिंग को डिजिटाइज करना हर महीने हजारों बचा सकता है। एक स्टार्टअप ने एक स्मार्टर पैकेजिंग मटेरियल में बडालकर आस ₹1000 महीने बचाए, जो बेहतर दिखता था और कम खर्च करता था। प्रॉफिट ज्यादा सेल्स से नहीं बढ़ा, ये बेहतर चॉइसेस से बढ़ा। चौथा मल्टीप्लायर कुछ ऐसा है जिससे कई लोग डरते हैं, लेकिन बहादुर उसे प्रॉफिट कमाते हैं। स्ट्रैटेजिक प्राइस इंक्रीजेस। आप सबसे सस्ते होने के लिए यहां नहीं हैं, आप सबसे वैल्यूएबल होने के लिए यहां हैं। प्राइस पोजीशनिंग को दर्शाता है, जब आप आत्मविश्वास के साथ कीमत बढ़ाते हैं और इसे एक बेहतरीन ऑफर या एक्सपीरियंस के साथ जोड़ते हैं, तो आपके प्रॉफिट्स स्काईरॉकेट हो सकते हैं। एक कोच हमने जिसके साथ काम किया, उसने अपने प्रोग्राम फीस ₹50,000 से ₹5,000 तक बढ़ा दी। शुरू में उन्हें डर था कि वे क्लाइंट्स खो देंगे, लेकिन उन्होंने इसके बजाय बेहतर, ज्यादा कमिटेड क्लाइंट्स को आकर्षित किया और इससे पहले उनका रेवेन्यू 3 गुना हो गया था। प्राइसिंग का दर एक माइंडसेट इश्यू है, प्रॉफिट थिंकिंग आपको उस दर से आजाद करता है। अंत में पांचवा मल्टीप्लायर सिस्टमेटाइजिंग डिलीवरी के बारे में है। इनकंसिस्टेंट सर्विस, क्वालिटी डिप्स और लेट डिलीवरीज यह विश्वास को नष्ट करते हैं और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। लेकिन जब आप रिपीटेबल सिस्टम्स बनाते हैं, पैकेजिंग के लिए एसओपीज, सर्विस के लिए चेकलिस्ट्स, कस्टमर केयर के लिए स्क्रिप्ट्स, तो आप रिफंड्स, एरर्स और केओस को कम करते हैं। आपकी टीम सशक्त हो जाती है, आप पीछे हटाते हैं और बिजनेस सुधर रूप से चलता है। एक स्पा चेन ने 12 प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट किया जिनका हर ब्रांच को पालन करना था। 7 दिनों के भीतर ग्राहक शिकायतें कम हो गईं, स्टाफ मोराले ऊपर चला गया और वे आसानी से विस्तार करने लगे। अब मुझे आपको एक एनालॉजी देने दुन। अपने बिजनेस को एक बल्टी के रूप में कल्पना करें जिसमें पानी भरा जा रहा है, रेवेन्यू। आप कड़ी मेहनत करते हैं ज्यादा पानी डालने के लिए, सेल्स, मार्केटिंग, ऑफर्स के माध्यम से। लेकिन अगर उस बल्टी में छेड़ हैं, ऑपरेशंस, प्राइसिंग, रिटेंशन में, तो आप कितना भी पानी डालें वह लीक हो जाता है। आप थका हुआ महसूस करते हैं, फिर भी खाली। प्रॉफिट थिंकिंग ज्यादा डालने के बारे में नहीं है, ये छेड़ों को सील करने के बारे में है। आइए श्वेता की कहानी सुनते हैं, अहमदाबाद की एक युवा उद्यमी। वह हैंडमेड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचती थी और लगभग ₹5075 महीने कमाती थी। उसके दिन पैकिंग, रिप्लाइंग, कुरियर्स का पीछा करने में भारे रहते थे। वह स्टक महसूस करती थी। फिर उसने 2 मल्टीप्लायर्स लागू किए, बंडलिंग और व्हाट्सएप प्री ऑर्डर्स। कोई फैंसी टेक नहीं, बस सिंपल स्टेप्स। 4 महीनों के भीतर उसने 2-1 लाख रुपए महीने पार कर लिया। उसके पास ज्यादा समय था, ज्यादा पैसा था और ज्यादा खुशी थी। यही प्रॉफिट थिंकिंग की शक्ति है। यहां वह सच्चाई है जिसे मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। आप ज्यादा वजन जोड़कर दौलत नहीं बढ़ाते, आप उस सिस्टम को अपग्रेड करके दौलत बढ़ाते हैं जो यू से वहां करता है। इससे पहले कि हम अगले चैप्टर पर जाएं, यहां आपका प्रॉफिट एक्शन प्लान है। एक मल्टीप्लायर चुनें, सिर्फ एक। खुद से पूछें, मैं इसे अगले 70 दिनों में अपने बिजनेस में कैसे लागू कर सकता हूं। 3 आइडियाज लिखें, एक कदम उठाएं, परिणाम को ट्रैक करें। फिर इस चैप्टर को फिर से सुनें, लेकिन इस बार अपनी टीम के साथ। उन्हें वही सुनने दें जो आपने अभी सुना है, उन्हें वही महसूस करने दें जो आपने अभी महसूस किया है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अकेले नहीं होता, यह साथ मिलकर होता है। बोनस चैप्टर में हम आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या आपका बिजनेस एक रिजल्ट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है या एक टाइम वेस्टिंग मशीन? आइए पता करते हैं। बोनस चैप्टर, इज योर बिजनेस अ रिजल्ट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री और अ टाइम वेस्टिंग मशीन? आप अपनी पूरी जिंदगी सफलता की सीधी चढ़ते हुए बिता सकते हैं, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि वह गलत दीवार से लगी हुई थी। स्टीवन कोवी, द ग्रेट इल्यूजन। ज्यादातर उद्यमी अपने सीने में आग लेकर शुरू करते हैं। उन्हें आजादी, प्रभाव और एक ऐसी जीवन शैली चाहिए जो लोगों का ध्यान खींचे।
वे नौकरी छोड़ते हैं, बचत निवेश करते हैं, ग्राहकों का पीछा करते हैं और अपनी आत्मा को अपने बिजनेसमैन उदेलते हैं। लेकिन फिर हकीकत सामने आती है। 12 घंटे के दिन, परिवार के लिए कोई समय नहीं, पैसा आता है और गायब हो जाता है, कोई सिस्टम्स नहीं, कोई शांति नहीं, बस दबाव। और कहीं गहरे में एक आवाज फुसफुसाने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। यहां कड़वा सच है, एफर्ट का मतलब आउटकम नहीं होता। आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं और फिर भी ब्रोक हो सकते हैं। आप पूरे दिन समस्याएं हल कर सकते हैं और फिर भी अपनी जगह पर फांसे रह सकते हैं। आप आउटसाइडर्स द्वारा एडमायर्ड हो सकते हैं और फिर भी अंदर से डूब रहे हो सकते हैं। फैक्ट्री वर्सेस टाइम वेस्टिंग मशीन, आइए इससे टौटे हैं। एक रिजल्ट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जो स्पष्टता, निरंतरता और उद्देश्य के साथ चलता है। यह अनुमानित आय, लॉयल ग्राहक, व्यक्तिगत आजादी और वह प्रॉफिट पैदा करता है जिसे आप महसूस कर सकते हैं। एक टाइम वेस्टिंग मशीन बाहर से व्यस्त दिखती है लेकिन अंदर से टूटी हुई है। यह आपकी ऊर्जा चूसती है, आपके सप्ताहांत को जलाती है और आपको जीत के बिना घूमते रहती है। ये एक खूबसूरत कर चलाने जैसा है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है और एक लीकिंग फ्यूल टैंक है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी मेहनत से पेडल मारते हैं, यह मायने रखता है कि आपकी साइकिल में पहिए हैं या नहीं। आई ओपनिंग फैक्ट्स, इंडिया स्पेसिफिक। 83% भारतीय उद्यमी मासिक लाभ को ट्रैक नहीं करते। 22% के पास एसओपीस या लिखित सिस्टम्स नहीं हैं। 3 में से 5 एमएसएमईज प्रतियोगिता के कारण नहीं, बल्कि आंतरिक कुप्रबंधन के कारण ढह जाते हैं। 4% से कम भारतीय उद्यमी खुद को एक स्थिर वेतन देते हैं। 27% से अधिक आरओआई को ट्रैक किए बिना ब्लाइंडली री इन्वेस्ट करते हैं। ये संख्याएं सिर्फ डेटा नहीं है, ये आपदा की चेतावनी है। केस स्टडी, द पावर ऑफ रीडिजाइन। सुरेश, गोवा में एक सुपरमार्केट मालिक 2012 लाख रुपए में राजस्व कमा रहा था, लेकिन यूसे असली लाभ के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। हर महीने वह हाथ में 5,000 रुपए से काम के साथ गुजारा करता था। प्रॉफिट 365 सिस्टम में शामिल होने के बाद प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लागू की, इन्वेंट्री और सेल्स के लिए एसओपीज बनाए, नॉन कोर टास्क्स को डेलीगेट किया, केवल हाई इंपैक्ट एक्शंस पर ध्यान केंद्रित किया। 4 महीनों के भीतर लाभ में 3% की वृद्धि हुई, तनाव कम हुआ, उसके शनिवार अब फ्री थे। वही बिजनेस, नया डिजाइन, बेहतर जीवन। वेक अप पोएम। आपने इस यात्रा को सीने में आग लेकर शुरू किया था, लेकिन अब यह एक कभी ना खत्म होने वाले टेस्ट जैसा लगता है। अगर सिस्टम टूटा हुआ है तो फ्लेम को दोष ना दें, डिजाइन बदलें, गेम को रिवायर करें। एक फैक्ट्री उत्पादन करती है, एक मशीन बस ड्रेन करती है। गियर बदलने का समय आ गया है और जंजीरों को तोड़ने का। द राइट फॉर्मूला। आप रैंडम एफर्ट और यूट्यूब हैक्स के साथ रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बिजनेस नहीं बना सकते। आपको जरूरत है सही स्ट्रेटेजी, स्ट्रेस के लिए नहीं, स्केल के लिए डिजाइन की गई। सही सिस्टम्स ताकि परिणाम ऑटोमेटिक हों। सही टीम ताकि आप रियू 100 घंटे के टास्क करना बैंड कर दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, द राइट कोच। एक मेंटर जो आपके बिजनेस मॉडल को समझता है कि भारतीय बाजार वास्तव में कैसे काम करते हैं, आपको सर्वाइवल से सिस्टमाइज्ड सक्सेस तक का रास्ता दिखा सकता है। सही कोच एक कॉस्ट नहीं है, ये एक शॉर्टकट है। द राइट गाइडेंस इज वन क्लिक अवे। अगर ये चैप्टर आपकी वर्तमान वास्तविकता का आईना जैसा लगा तो इसे नजरअंदाज ना करें। आपको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉफिट थिंकिंग, क्लैरिटी और एक रियल सिस्टम की जरूरत है जो रिजल्ट्स पैदा करे। www.profit365coach.com पर जाएं। सैकड़ों भारतीय उद्यमियों से जुड़ीं जो अपने बिजनेस और जीवन को बदल रहे हैं। आइए आपको इससे बदलें। बर्नआउट, बैलेंस, कंफ्यूजन, क्लैरिटी, फायर फाइटिंग, फ्रीडम। फाइनल सेल्फ चेक। क्या आपका बिजनेस रिजल्ट्स पैदा कर रहा है या सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहा है? क्या आप एक ब्रांड बना रहे हैं या सिर्फ रोजाना गुजारा कर रहे हैं? क्या आपका बिजनेस एक क्रिएशन है या एक केज? केवल आप ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन बदलने के टूल्स आपके ठीक सामने हैं। समय कीमती है, इसे गलत मशीन में बर्बाद ना करें। आज ही अपनी रिजल्ट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बनाएं। थैंक यू। नाउ लेट द रियल जर्नी बिगिन। प्रिय उद्यमी, अगर आप इस बिंदु तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप कमिटेड हैं। आप यहां और थ्योरी के लिए नहीं हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहां हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सुनने से नहीं आता, ये इंप्लीमेंटेशन से आता है, डिसीजंस, डिजाइन और डेली डिसिप्लिन से। ये आपका टर्निंग पॉइंट है। आपने आना देखा है,
आपने सच्चाई महसूस की है, अब कार्य करने का समय है। योर नेक्स्ट स्टेप्स, रुकें और रिफ्लेक्ट करें। क्या आपका वर्तमान बिजनेस सचमुच आपके लिए काम कर रहा है? एक एक्शन की पहचान करें जो आप आज ले सकते हैं। सिस्टम, प्राइसिंग, डेलीगेशन या ट्रैकिंग। एक्सपर्ट हेल्प लें, इसे अकेले ना करें। संघर्ष को छोटा करें, सही कोच खोजें। प्रॉफिट 365 स्ट्रेटजी कॉल लेन, ये एक फैसला आपको सालों के स्ट्रेस से बचा सकता है। रिजल्ट्स इरादे से नहीं आते, वे इंप्लीमेंटेशन से आते हैं। आप अपने लक्ष्यों के स्टार तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम्स के स्टार तक गिरते हैं। फाइनल लाइन, एक ऐसा बिजनेस बनाएं जो आपको जीवन दे, ना कि वह जो आपका जीवन छीन ले। आपको स्टक रहने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको एंडलेसली संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं किया गया है। आप यहाँ पावरफुल रूप से बनाने, लीड करने और सेवा करने के लिए हैं, प्रॉफिट, पीस और पर्पस के साथ। अभी विजिट करें www.profit365coach.com। आपकी रिजल्ट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बनने का इंतजार कर रही है। आइए ये करें साथ मिलकर। गहरी ग्रेटिट्यूड और आपकी ग्रोथ में अटूट विश्वास के साथ, डॉक्टर समीर कुंचोलीकर, एंटरप्रेन्योर टर्न्ड बिजनेस कोच।